नमस्कार। कुछ दिल से के इस खास एपिसोड में आज आप सबका स्वागत है। कहते हैं हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। जी हाँ, जीवन में सब कुछ खो जाने के बाद हर खुशी पाना, इसी का नाम जिंदगी है। लेकिन इस हिम्मत के साथ जीने वाले लोग जिंदगी में आपको बहुत कम मिलेंगे। ऐसी क्या शक्ति है जो ऐसे इंसान को हर मुश्किल पर विजय पाने की ताकत प्रदान करता है? आइए कुछ ऐसे ही सवाल उठाएं आज कुछ दिल से। सबसे पहले आप सबसे मिलवाना चाहूंगी दिनेश को। स्वागत है हमारे शो में आपका। दिनेश, जिंदगी कैसी है आपकी आजकल? एक्सीलेंट। और नया साल, क्या रेजोल्यूशंस हैं आपके नए साल के लिए? रेजोल्यूशन इज टू मेक गुड सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर? या आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं। हाँ जी। जब आप बोलते हैं कि आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, हाँ जी। तो कितने लोग आपको सीरियसली लेते हैं? जो मुझे जानते हैं वो तो जानते ही वो मानते हैं इस बात को। और सॉफ्टवेयर बनाना मेरा अपना काम है। आई डू इट ऑन माई ओन पीसी, सो डजंट मेक मच डिफरेंस। यहाँ पे कितने लोग ये मान सकते हैं कि दिनेश सॉफ्टवेयर बनाता है? There are 1 or 2 people in the audience who are raising the eyebrows. दिनेश, लेकिन क्या ये हमेशा मुमकिन था तुम्हारे लिए? नहीं, ये तो पहले तो बताओ कि at what age did you lose your sight? अराउंड 8 years of age। 8 साल के थे। या अनुभव कैसा हुआ पहली बार दिनेश, जब तुम सब कुछ देख पाते थे, अब सडनली नहीं देख पा रहे हो? असल में पहले मेरे को विजन था बट कम दिखता था, तो वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था। तो इट वाज नॉट दैट apparent, but there were some instances which like suddenly I'm not able to read, so it was like bad। and कभी खेलते खेलते कुछ ऐसा हो जाता है जो कि embarrassing लगता है, then that used to feel bad, and that was the thing। What was embarrassing that felt bad? Something like if I'm running after my friend and I by mistake catch someone else who is just passing by, so those things were embarrassing। स्टडीज में क्या चेंज आया दिनेश? स्टडीज़ में पहले तो आई वॉज इन फर्स्ट क्लास व्हेन मेरे को इन बिटवीन छोड़ना पड़ा स्कूल, बिकॉज माई क्लास वॉज शिफ्टेड टू बेसमेंट, एंड टीचर्स ने बोला कि ये ब्लैक बोर्ड नहीं देख सकते हैं, अब इनको आप स्कूल से हटा लो। तो फिर डॉक्टर्स और ये वही टीचर हैं जो बहुत प्यार से तुम्हें पढ़ाया करते थे पहले? क्लासमेट्स ने कुछ नहीं बोला? छोटे छोटे बच्चों ने, दिनेश कहाँ जा रहे हो? नहीं, इट वाज लाइक वन डे इट वाज डिसाइडेड। फिर 1-2 बार मैं गया भी था दोबारा स्कूल के पिकनिक में। तो बट द टीचर्स वर सो नाइस दैट दे सेड इसको हटाओ यहाँ से, उसको ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता है। इट वाज नॉट, दे डिडंट से इन अ रूड वे, दे सेड दैट कोई पॉइंट नहीं है कि आप कंटिन्यू करो बिकॉज ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता है। और तुम्हें लगता था पॉइंट है? तुम बैठने मुझे जा समझ रहे नहीं थी उस टाइम पे, मुझे तो समझ नहीं थी। आई वाज 7 years old and मिस नहीं करते थे क्लास में वही माहौल? यस आई डिड। फिर मेरा मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? उनको मालूम होना चाहिए, वो लोग तो परेशान ही थे मेरे ख्याल से कि क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे विजन जा रहा है। दे वांटेड कि जितना विजन है उतना रहे, तो अपने खुद चल सकेगा, खुद कुछ काम कर सकेगा। फिर दिनेश वहाँ से किस किस्म के क्लासरूम में गया? देन आफ्टर दैट मेरा ऑपरेशन हुआ इस उम्मीद में कि शायद विजन जहाँ है वहीं रुक जाएगा, लेकिन डॉक्टर्स ने बोला कि इसका विजन अब नहीं रुकेगा, तो आपको ब्लाइंड स्कूल में जाना होगा। तो वहाँ से मेरे को फिर एक ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में ब्लाइंड स्कूल में भेजा गया। वहाँ पे हॉस्टल में रहना था, और दूसरा ये कि उन्होंने मेरे को फिर से नर्सरी में डाल दिया। दैट वाज दैट। या तो व्हाट डिड यू फील बीइंग इन नर्सरी अगेन? क्या वही पढ़ाई दोबारा? या वो एबीसीडी दिनेश जानता था, दोबारा पढ़नी पड़ी? Of course। लेकिन दिनेश they said you have to read पढ़नी Braille, and there is no point in starting from second class because you don't know Braille. You will take time to understand Braille, and it's better that. How much time did you take? I think 6 months. That's it? Yeah. You didn't ask to be promoted after that? No, I didn't। Why? I think it was like it's not. I was with my friends. It's fine, like that. I accepted it as it is. But it put you back a few years. Yeah, 2-3. 2-3.
इंटरेस्टिंगली प्रोग्राम से पहले तुम और मैं बात कर रहे थे, Yeah. तुम्हारी रुचि देखते हुए मैंने तुमसे पूछा, दिनेश तुम सॉफ्टवेयर करते हो? तुमने कहा हाँ मैं मैथ्स भी करता हूँ। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि 9th स्टैंडर्ड के बाद हम फिजिकली चैलेंज लोग, स्पेशली जो देख नहीं पाते हैं, उनके बारे में ये विचारधारा रखती है एजुकेशन सिस्टम की 9th स्टैंडर्ड के बाद आप मैथ्स करके क्या कीजिएगा। तो मैंने तुमसे क्या कहा, व्हाट डू दे थिंक, पीपल लाइक यू कांट ऐड? Yeah. बट इजंट दैट व्हाट दे थिंक? I कि don't आपको know. I 9th mean, it's स्टैंडर्ड like के बाद सडनली गणित नहीं आती। 9th में they say that a lot of geometry is there, so लेकिन ज्योमेट्री तो आपने बेसिक सीख ली थी ना तब तक। my belief is that I can do it, but they Are think there that opportunities for you to do it? no, not directly. Are there opportunities for you to do physics, chemistry, No, biology, I don't know. I don't think so. astrophysics, No, astronomy? not in India, I suppose. What are the opportunities? Hindi, English? social studies? See, it's like this, that standard, the system says that you study humanities. That's it. Why? Well, other things. किसी ने पलट के पूछा आज तक, दिनेश, why? You study commerce, business management? I did. You did? Yeah, I did in my graduation. I studied BCom honors. Okay. So उसकी provision है आज एजुकेशन सिस्टम में कि तुम कॉमर्स कर सको? See, the point is that if जैसे there are special schools. लेकिन दिनेश, तुम कॉमर्स कर रहे हो तो मैथ्स भी तो आता है अकाउंट्स में। Yeah. वो मैथ्स कैसे किया तुमने? Whenever I was in trouble, I used to ask people that okay, well, how to do this and all that. Don't you think it's ironical? एक जगह पे तुम्हें 9th स्टैंडर्ड के बाद मैथ्स नहीं करने देते, लेकिन ग्रेजुएट डिग्री में तुम्हें अकाउंट्स करने देते हैं। It's like this, that Do you think that ninth में जो होता है, that is because when you are in a special school, special school means schools made for blind persons. Is there a need for they- special schools? First tell me that as Yeah. a student. I think it's better to be in a regular school. But you did switch from a special school to a Regular integrated school, Yeah. you call it. Yeah. It sounds as if you've been discriminated against and suddenly you're integrated back into society. Yeah. That helped me a lot to तुम्हें be. बात बता पहले, तो जब वापस तुम एक integrated normal school में आए, Yeah. कैसा लगा? Suddenly you're out in a different atmosphere altogether. It was very good because all of my friends were helping, teachers were helpful. There was no problem at all. लेकिन ये वही दिनेश है जिसे नर्सरी में डाल दिया था, उसे ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता था। Yeah. अब सडनली, पहले तो ये बताइए, पहल किसने की तुम्हें इंटीग्रेटेड स्कूल में लाने की? मेरे डैड के बड़े ब्रदर हैं, उनके जान पहचान के प्रिंसिपल थे, उन्होंने एग्री किया कि वो मेरे किस को स्कूल में? सीनियर बॉयज गवर्नमेंट सीनियर बॉयज सेकेंडरी स्कूल इन आवर लोकेलिटी। गवर्नमेंट स्कूल? या किसी प्राइवेट स्कूल ने नहीं लिया तुम्हें? हमने ट्राई किया था। उन्होंने बहुत अजीब बात बोली कि हमारे यहाँ तो 2-3 हज़ार बच्चे हैं, हम इसको कैसे संभालेंगे। क्यों, तुम्हें संभालने के लिए ऐसा क्या खास फितूर चाहिए, क्या ऐसा खास? मेरे को नहीं समझ में आता, बिकॉज़ मेरे को अगर उस स्कूल में जिस स्कूल में मैं गया था वहाँ पर वो लोग मेरे साथ आराम से हैंडल रह सकते थे, तो प्राइवेट स्कूल को क्या प्रॉब्लम थी, आई डोंट नो। बट एक्चुअली देयर इज नाउ इम्प्रूवमेंट इन दिस, दैट इंटीग्रेटेड एजुकेशन इज गोइंग ऑन। बट आज भी तुम्हें जब मैथ्स करना हो तो तुम खुद पढ़ते हो? या। प्रोग्रामिंग तुमने किससे सीखी? इनिशियली खुद। या। आई एक्चुअली एडवांस स्टेज पे आई डिड मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। और ऐसे लोगों को हम 9th स्टैंडर्ड के बाद मैथ्स नहीं पढ़ने देते हैं। दिनेश, do you think in the education system this hitch is a sign of stupidity? Absolutely. Well, I agree with you, they're quite dumb. But tell me something, आप कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स करते हैं, फिर आप अगला कदम क्या उठाते हैं, क्या करना चाहते हैं? प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या है आपका प्रोफेशन आज? अभी मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हूँ। किस संस्था के साथ? नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। लेकिन आप किसी प्राइवेट कंपनी के साथ काम क्यों नहीं करते? गवर्नमेंट कंपनी के साथ क्यों नहीं काम करते? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि प्राइवेट कंपनी के साथ अगर हम अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट इंस्टेंस में जब वो देखते हैं कि यू आर विजुअली इम्पेयर्ड, तो वो वहीं पे आई थिंक सीवी उससे आगे तो बढ़ता ही नहीं है। क्यों?
उनको आपकी डिग्रीज दिखाई नहीं देती? डिग्रीज नहीं, उनको मेरा डिसेबिलिटी दिखाई देती है। आपको लगता है कि वो ज्यादा अंधे हैं फिर? हो सकता है। गवर्नमेंट It's सेक्टर में like क्यों it's नहीं like हो this दिनेश? that they if you approach them with some special channel, like you know somebody who is some VP or something, Mm-hmm. then it's a bit possible. Have you seen it becoming a possibility for any of your colleagues? Becoming a possibility? Yeah. Have you Yeah, seen them get a yeah, job because they're visually impaired? Yeah, one of my friends is doing that. One? Yeah, Only one? yeah. तो दिनेश के पास पुल हो तो दिनेश भी कर पाएगा। हो सकता है। लेकिन एक बात बताओ दिनेश, तुमने इतनी हिम्मत से अपनी जिंदगी जी है, इतने अच्छे अच्छे कदम, ठोस कदम उठाए हैं अपने जीवन को, और जो आज तुम्हारे जीवन के बारे में सुन रहे हैं उन्हें प्रेरित किया है अपने जीवन को जीकर। क्या दिनेश सचमुच में पुल चाहेगा? मैं चाहूँगा अगर अपॉर्चुनिटी हो, बट that should be done by like this कि if my On the basis of your talent is recognized and something like that. लेकिन क्या हम सचमुच में दिनेश आपका या आपके कोलीग्स का टैलेंट, उनकी इंसानियत, उनकी खूबियाँ पहचान पाते हैं, अप्रिशिएट कर पाते हैं एज अ सोसाइटी? इस मुद्दे पे बात करना चाहूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। कुछ दिल से, कुछ दिल से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगेंस्ट ऑल ऑड्स आज इस विषय को हमारे साथ आगे बढ़ाएंगी कनक लाल, जो एक लेक्चरर है टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन से, और डॉक्टर संजीव सक्सेना जो एक एनजीओ से ताल्लुक रखते हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट सोलेस। आप दोनों का स्वागत है हमारे शो में। शुक्रिया। कनक जी, ऐसा क्यों है हमारे बहुत ही अजीब सा एजुकेशन सिस्टम? ये 9th के बाद आप अगर विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो आप मैथ्स नहीं कर सकते, या साइंस नहीं कर सकते, या कॉमर्स ह्यूमैनिटीज पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्यों? देखिए, ऐसा है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें धीरे धीरे प्रयोग करते हुए कामों को आगे बढ़ाया गया हैगा। एक समय ऐसा था जब हमारे यहाँ कोई गणित का इक्विपमेंट ही नहीं हुआ करता था कि ज्योमेट्री की ड्राइंग्स कर सके। कहाँ से कहाँ पहुँच गई है टेक्नोलॉजी? जी हाँ, बिल्कुल। अब हमारे देश में भी बन रहा है, अभी भी बहुत सारे हिस्से उसके प्रयोग की स्थिति में ही हैंगे और कोशिशें करी जा रही हैंगी कि इसको दिया जाए। कुछ हमारे नियम ऐसे हैं, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का नियम ऐसे रहे कि उन्होंने फ्री कर दिया कि भाई बच्चे नहीं पढ़ते, मत पढ़ाओ उनको। और अब बहुत सारे देश के ऐसे राज्य हैं जहाँ पर साइंस मैथ्स पढ़ाई जा रही है। लेकिन जब मैंने दिनेश से बातचीत की, मैंने कहा कि ऐसे दोस्त नहीं हैं जो साइंस फिजिक्स करना चाहें या केमिस्ट्री करना चाहें, तो दिनेश ने कहा कि जब प्रोत्साहन ही नहीं मिलता है स्कूल सिस्टम से तो कोई नहीं करता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अभी भी सारे जितने भी ब्लाइंड लोगों के इंस्टीट्यूशन है ज़्यादातर एनजीओस चला रहे हैं और वहाँ पर धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसलिए ये बच्चे अभी भी दिल्ली में ख़ास तौर से इस क्षेत्र से वंचित रहे हैंगे, जबकि साइंस और मैथ्स राज्य के राज्यों में पढ़ाया जा रहा है। मैं क्यों बार बार इसके ऊपर वो कर रही हूँ, क्योंकि आप मुझे ये सोच समझाइए कि आप एक बच्चे को वंचित कर देते हैं सडनली एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, ऐसा क्यों? मेरे ख्याल से जो ज़रूरत है वो कुछ टीचिंग एड्स को भी डेवलप करने की है, क्योंकि जैसे आपने मैथ्स को पिक कर लिया, व्हाट आई फील पर्सनली डेवलप क्यों नहीं होता सर? आई एम श्योर दैट नहीं, मेरे ख्याल से तो काफ़ी डेवलप्ड है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब हमारे यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग के जो स्टूडेंट्स आते थे, वो लोग जो चीज़ों से हमारे को समझाते थे मैथ्स, दैट वाज क्वाइट गुड, बट जो हमारे अपने टीचर थे वो लोग नहीं लेते थे वो इन चीज़ों को। जैसे अगर ड्रॉ करके दिखाना है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप कुछ भी उभरा हुआ उसमें लाइंस दिखा दो, या एक वो बोर्ड बनाते हैं जिसमें डॉट्स रहते हैं, उसमें उस पर अंदर हम लोग थ्रेडिंग करके बुन सकते हैं। देयर आर वेज, बट इनिशिएटिव नहीं है। नहीं मैडम, मैं इससे दिनेश से मैं थोड़ा सा असहमत हो जाऊंगी यहाँ पर। मैं इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि जैसे इन्होंने कहा टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर में लड़के आते थे, हमारे ही आते हैं और सीखते हैं और करवाते हैंगे, मगर जो उसको बनाने का इक्विपमेंट है, एक खास मशीन है, थर्मोफॉर्म मशीन है, वो हम बाहर से मंगाते हैंगे।
यहाँ हमारे देश में अभी भी कहीं नहीं बन रही है। उसका कागज हमें बाहर से ही मंगाना पड़ता हैगा और उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है, तभी हमें वो कागज मिलता हैगा। एक्टिविटी बोर्ड के लिए ड्राइंग तो कर दी, मगर जब वो एग्जामिनेशन आता है, राइटर से कहना होता है कि अब तुम हमारे लिए बना दो, तो जो एग्जामिनर के पास कॉपी जाती है वो कैसे सोचेगा कि ब्लाइंड जने ने बनाया है नहीं, लेकिन या जब बच्चे ने बनाया। हाँ, जब मैंने इकोनॉमिक्स का पेपर दिया था ग्रेजुएशन में, जी हाँ, तो आई थिंक इकोनॉमिक्स में जितने कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स होते हैं उतने 9th और 10th में तो नहीं होते हैं। बिल्कुल सही तो आप कह रहे उसमें व्हाट आई डिड कि वो वेलक्रो का बोर्ड लेके उसके ऊपर वुलन थ्रेड को से ड्रॉ करके हैं। हाँ, आई एक्सप्लेन टू माय राइटर कि ये ऐसे है, इसको ड्रॉ कर दो। देखो ये वेलक्रो वाला जो अभी सिस्टम है उसको आए हुए ही 5 साल हुए हैं। अभी एक नई मशीन है जापान ने बनाई, अगर आप काली लकीर बना दीजिए तो लकीर उभर आती है। हमारे यहाँ 1 या 2 ही जगह वो स्पिरल मशीन है। तो जो इक्विपमेंट हमको चाहिए है चीजों को बनाने को, बताइए आपको इक्विपमेंट की जरूरत है। हाँ। अब दिनेश के माता पिता अगर दिनेश को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, जी जान लगा देंगे कि वो इक्विपमेंट लेकर आए, पैसा भी देंगे। जी हाँ, तो ये इक्विपमेंट पहुंचता क्यों नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल से लाइफ हैज टेकन फुल सर्कल और चीजें बदल रही हैं, क्योंकि अगर मैं अपना संजीव जी, you're sounding more like a politician, not as a doctor. I'm not sorry at to say all. this. I am trying I'll to- tell you why. I'll tell you I am why. trying to portray the No, no. reality. When I talk about this right now, about this particular topic, तो लोग बोलते हैं अरे कितना बदलाव आ रहा है, कितनी चीजें बदल रही हैं, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं। नहीं, देखिए इसमें अगर तेजी से हमारी You want a चाहिए। Pentium 4 for somebody who's not physically challenged, but when the same technology exists for somebody who's You see, physically we have challenged, you to don't want to realize make the it ground available. reality Why? also. We have to realize the ground reality that at what pace are we really developing, है ना? ऐसा नहीं है जो आपने एक कह दिया कि ठीक है मेरा दृष्टिकोण आपको शायद लगा कि politician, it's not that way. No, I'm not saying your दृष्टिकोण, I said that statement. नहीं, ग्रास रूट लेवल पे, क्योंकि मैं मैम से थोड़ा सा सहमत होऊंगा। मैं 25 साल पहले इसी स्कूल में एज ए स्टूडेंट DPS से बच्चों को एज ए, जिसे कहते हैं कि ये लोग उस जमाने में सिर्फ बोला करते थे और हम राइटर के रूप में लिखा करते थे या हम इन्हें पढ़ के सुनाया करते थे। लेकिन 25 साल बाद आज एक काफी नजरिया बदला है। दे हैव ऑडियो कैसेट्स। दिनेश हिमसेल्फ इज वर्किंग ऑन सो मेनी सॉफ्टवेयर्स। एज ए फ्रॉम ए साइंटिफिक बैकग्राउंड आई नो DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इज वर्किंग ऑन लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स व्हिच विल बी विजुअली फ्रेंडली, कि वो स्पीक से अपने स्पीच के बेसिस पे। Now we are talking about visually impaired because Dinesh is sitting here. But when you look at day-to-day life and day-to-day activity, क्या क्या day-to-day जिसमें टेक्नोलॉजी की आपको जरूरत भी नहीं है, जी हाँ, कहाँ है वो सारे प्रोविजन वही- जो फिजिकली चैलेंज को मदद करते इनफैक्ट हैं? आपने वो सवाल कर दिया जिसके लिए मेरी NGO कमिटेड है। हम यही जो मेरा इनफैक्ट एक प्रोजेक्ट सोलेस है या प्रोजेक्ट दृष्टिकोण जो हम विजुअली चैलेंज के लिए भी वर्कआउट कर रहे हैं, यही मैं मैम से डिस्कस कर रहा था ग्रीन रूम में कि ज़रूरत क्या है कि हमें बुनियादी ज़रूरतों को समझना है, जिसके लिए दिनेश जैसे कुछ नुमाइंदे हैं, क्योंकि दे हैव विटनेस्ड। क्योंकि मैं एक डॉक्टर होने के नाते या टीचर होने के नाते शायद फिर भी एम्पैथाइज नहीं कर पाता हूँ उनकी पूरी नीड्स को। ये वो चीज़ बता सकते और हैं हम शायद एज अ कम्युनिटी पूरी तरह से एम्पैथाइज समझ भी नहीं पाए कि उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स Exactly. क्या हैं, देखिए, because they're not in their shoes. क्योंकि जो हमारे यहाँ एटीट्यूड्स हैंगे हैंडीकैप को लेकर के, वो इस तरह के एटीट्यूड्स बने हुए हैंगे। ब्लाइंड है, अरे वो कुछ नहीं कर Black board सकता नहीं है, देख ब्लैक सकता, बोर्ड नहीं भेज देख दीजिए सकता दूसरे है। स्कूल। और जबकि अभी इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात दिनेश ही कर रहे थे, दिनेश- और वो बच्चे अगर जरा सा ब्लैक बोर्ड पे टीचर लिखते हुए बोल देगा कि भाई ये लिखा हैगा, तो बच्चा भी वो ब्रेल में अपने आप उतार Exactly, लेगा। जी हाँ। ये लेकिन छोटी आपने छोटी अगर सी दिनेश चीजें की हैं जो बातचीत अब में चेंज notice ला रही किया, हैं। जी हाँ, तो उसने कहा कि प्राइवेट स्कूल्स ने नहीं लिया उसको, ये गवर्नमेंट स्कूल ने लिया जहाँ पे प्रिंसिपल। नहीं, अब वो थोड़ा देखिए- सा लेजिस्लेशन की प्रॉब्लम है, बिकॉज गवर्नमेंट इज बाउंड बाय, स्कूल्स आर बाउंड बाय द गवर्नमेंट प्राइवेट में। लेकिन जैसे मैम ने कहा कि अब धीरे धीरे Change ये है। चेंज आ रहा है अभी और DPS ऐसे में बच्चों बच्चे को पढ़ रहे लेना हैं। जरूरी हो गया है। अब बदलाव की जो जरूरत है वो ये है कि उसी जगह में, जैसे दिनेश ने सही कहा कि 2500 बच्चे और एक बच्चा, क्या वो प्रिंसिपल या टीचर सक्षम नहीं था कि इनको भी संभाल पाए? बट मेरे ख्याल से उसके पीछे जो एसेंस था उस टीचर या प्रिंसिपल का, वो ये रहा कि जब इनकी मेन ज़रूरतों को संभालना है, लाइक सपोज इफ ही एज ए बॉय और एज ए चाइल्ड वांटेड टू गो फॉर ए कन्वीनियंस आल्सो, इज दैट स्कूल गियर्ड अप फॉर दैट? विल एनी पीयर टेक हिम अलोंग? Will the teacher, जैसे But मैं, don't you think, Dr. Saxena, that if I have kids like Dinesh in my child's school, then my child is also sensitive to yes, Dinesh's but needs that and change grows is up coming. in such a way? Exactly.
That is what even is my own happening son who is in the nowadays. APJ school, This even is he is getting happening. sensitized because he is taking care of one wheelchair bound person. No, आप इनको खास स्कूलों में डाल देते हैं, फिर आप कहते हैं सोसाइटी को बोलो इनको आप सोसाइटी के बीच में डालिए Exactly. जिससे बच्चे एक साथ बड़े जी हों। हाँ, जी हाँ, इंटीग्रेशन का आजकल यही तो ऐसा रोल है। इंटीग्रेशन बढ़ रहा है और रेजिडेंशियल स्कूल्स तो अब गवर्नमेंट खोलना भी नहीं चाह रही है। सब बच्चों को इंटीग्रेशन में इसीलिए डाल रही है। कुछ नियम ऐसे बन करके आ गए कि कोई स्कूल अब मना ही नहीं कर सकता है। लेकिन मना डीपीएस करता है। में, ब्लू बेल्स में नहीं, अब नहीं कुछ है। स्कूल मना अब कर देते हैं। अब जैसे ये बोल जिनको रहे हैं कि अगर awareness आप नहीं है, अगर वो किसी मना कर इंस्टीट्यूट देते की हैं। हेल्प से अगर कोई जाता है अब तो वो लेते हैं, लेकिन अगर डायरेक्टली जाता है और स्कूल ने अगर पहले नहीं किया है तो वो नहीं लेते हैं। देखो 95 का जो भी एक्ट आ गया हाँ, है लेकिन- उसमें तो अब कोई मना ही नहीं कर सकता, उसको Currently, I कोर्ट think a चैलेंज lot of कर people सकता है। don't know about that. हाँ, ये बात है। ये अब आप लोगों का काम है सारी जगह ये तो खबरें ये क्या फैलाएं। एक्ट है आपको और ये एक्ट हैगा, आप एक्ट का नाम बताइए। 95 के एक्ट का पर्सन नाम विद है डिसेबिलिटी एक्ट। डिसेबिलिटी एक्ट हैगा फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द डिसेबल्ड पर्सन। एंड इस एक्ट के तहत अगर एक बच्चे को कपल अपने बच्चे को एक इंटीग्रेटेड साइटेड एनवायरनमेंट में स्कूल पढ़ाना में, चाहे, हाँ, साइटेड नॉर्मल स्कूल में पढ़ाना चाहे तो स्कूल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना प्राइवेट स्कूल में चाहे, पढ़ाना तो चाहे स्कूल को मना कोई नहीं हक करेगा। नहीं है कि वो ना करे जी किसी एडमिशन के लिए। जी हाँ, वो मना नहीं कर सकता। अब ऐसा एक्ट आ चुका है। वो visually 95 भी नहीं, even और physically सब- challenge सब बच्चों के लिए। disabled, सब Both. disabled। ऑर्थोपेडिकली भी अगर कोई बच्चा है, व्हील चेयर बाउंड है, पोलियो विक्टिम है, यू कैन नॉट और डिप्राइव अगर वो माइल्ड पीपल डोंट नो अबाउट दिस एक्ट। वही नहीं, मास नहीं, अवेयरनेस की mass जरूरत है। awareness वी की हैव टू जरूरत अवेयर द पीपल कि दिस इज द रूल। लेकिन यहाँ पर कई प्रिंसिपल्स और कई टीचर्स ने देखा है इस बात का एक्सक्यूज देते हैं, यार बाकी बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, उनको कैसे सेंसिटाइज करें, आपके बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये लोग बहुत छेड़ेंगे आपके बच्चे को, करेक्ट? बच्चे जनरली बहुत अच्छे Helpful होते हैं। हेल्पफुल होते हैं। ये हाँ, लेकिन बड़ों की दिनेश अनफॉर्चुनेटली ये एक्सक्यूज बन जाता है अब, नहीं। करेक्ट? एडजस्ट होने की जरूरत है। हाँ, बोलते हैं कह रहे नहीं आपके बच्चे को परेशान करें, क्यों आप उसको बेचारे पे इतना जुल्म उठा रहे हो, क्यों डाल रहे हैं? देखिए, अब Mrs. मैं- कौशल, आपको किसी ने ये कहा था जब आप दिनेश को इंटीग्रेटेड स्कूल में डालना चाहती थी? नहीं, हमारा दिनेश का ही डिसीजन था ये कि इस स्कूल में, क्योंकि वहाँ पर मैथ्स की भी प्रॉब्लम थी और रेजिडेंस में रहने के लिए भी इसको प्रॉब्लम होती थी कि भाई हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद आने के लिए भी अपसेट हो जाता था। तो जब लोकल प्रिंसिपल ने मान लिया कि भाई हम एडमिशन देने को तैयार हैं, तो हमें भी लगा कि ये अच्छा है। लेकिन कि आप भाई प्राइवेट इसमें- स्कूल में भी गए थे? प्राइवेट स्कूल में पता किया था, उन्होंने पहले बात की, बुलाया दिनेश को और बुलाकर बोला कि मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। उस वक्त ये इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन नहीं था, नहीं था। हाँ। इसलिए अगर कोई एडमिशन नहीं देते थे तो हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। जी हाँ। आज लेकिन और- इस एक्ट के तहत आप फोर्स कर सकते हैं। हाँ, और एक बात आपको और बताएं, अब टीचर्स ऐसे ट्रेंड हो रहे हैं जो कि जिस स्कूल में हैंडीकैप बच्चा अगर पढ़ेगा, सॉरी विजुअली चैलेंज बच्चा पढ़ेगा, उसको वहाँ पर रिसोर्स या आइटिनरेंट टीचर जा करके उस बच्चे की हेल्प करेगा। और गांव-गांव में ये प्रोजेक्ट्स अब बढ़ाए जा रहे लेकिन हैं। हम एज अ कम्युनिटी कितने तैयार हैं ऐसे बच्चे को अपने स्कूल में, अपने बच्चे के स्कूल में मैं आपको इसके देखने के लिए? यहाँ पे कितने लोग हैं जो तैयार हैं? बहुत कम। जानकारियां कम है, इसलिए लोगों को नहीं पता है। हाँ, चलिए आपकी इसी नॉलेज को बढ़ाते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कुछ दिल से, कुछ दिल से। कुछ दिल से, कुछ दिल से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बहुत कम लोग एक्चुअली तैयार हुए इंटीग्रेशन के लिए। आज भी लोग थोड़ा बहुत हिचकिचाते हैं इंटीग्रेशन से, ऐसा क्यों? मैं आपको बताऊं, क्योंकि जानकारियां नहीं हैंगी। और अब ऐसा समय आ गया है कि रेजिडेंशियल स्कूल्स कम हो रहे हैं और बच्चों को इंटीग्रेटेड एजुकेशन में भेजा जा रहा है। राष्ट्रपति भवन में एक संस्था है कि ब्लाइंड साइटेड बच्चों के लिए, जहां करीबन 1,500 साइटेड बच्चे पढ़ते हैं। और वहां पर इन्हीं के दिनेश की ही संस्था से बच्चे जाते हैं इंटीग्रेशन के लिए और वहां पर वो पढ़ाई कर रहे हैं।
दिल्ली में ही, मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ। और कई स्कूल्स ऐसे हैंगे जो कि प्राइवेट होते हुए भी बच्चों को ले रहे हैं, उनके पेरेंट्स उस स्कूल को अफोर्ड कर पाते हैं, और साथ ही साथ में वहाँ पर रिसोर्स टीचर्स या इटिनरेंट टीचर्स जा रही हैं उनको पढ़ाकर आप क्या पढ़ाने कहना की चाहते हेल्प करने के लिए। डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि दिनेश को कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली, तो उस अपॉर्चुनिटी के पीछे उसकी फैमिली थी जिसने उसको अपॉर्चुनिटी को दिया और उसे आगे बढ़ने दिया। लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी हैं, और बाई एंड लार्ज बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो अपने चैलेंज बच्चों को, अपने कहीं पे भी कोई अबनॉर्मलिटी आ गई है तो वो बच्चों को रिजेक्ट कर देते हैं, डिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा एक, जहाँ तक जितनी सफलता तुमने पाई है जिंदगी में, उसका श्रेय, जैसे यहाँ डॉक्टर साहिबा कह रही हैं, ज्यादातर परिवार को देना चाहोगे? सपोर्ट नहीं होता तो नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं करते। बिल्कुल यहाँ पे हमें पक्की बात है, जरूरत है कम्युनिटी को स्ट्रांग करने की। कम्युनिटी वो एक छोटे लेवल पे नहीं, एक मास अवेयरनेस की। उस मास अवेयरनेस के लिए हमें ओरिएंटेशन या स्कूल्स विजुअली इम्पेयर्ड या हैंडीकैप लोगों के लिए नहीं बनाने हैं, हमें स्कूल्स बनाने हैं जो सकलांग लोग हैं, ताकि हम उन्हें बता सकें कि उन लोगों को हमें रिजेक्ट नहीं करना है, डिजेक्ट नहीं करना है, हमें कैसे एक्सेप्ट करना है। It's not him who's physically or Exactly, it is visually the impaired. society which It's is the people who are Society looking at who CV who is- don't yes, want to It's get a job. actually the environment that makes you disabled, because it's like this, that if इनफैक्ट आई someone फील who दे आर is द आइकॉन्स ऑफ left-handed, एबिलिटी। ये तो बल्कि एक सकलांगता के प्रतीक Different है। ability, the ability which we don't have. लेकिन एक बात बताओ दिनेश, मैं आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग दिस। There are a lot of people I've met who've been visually impaired from birth. The first person I'm meeting who's actually lost his sight after seeing the world after a few years. What is the change you've seen in people's attitude when you can see and when you can't? General attitude. Actually, I can't analyze it now, because when then at that time I was really small, like 6, 7, and that's really different to. Tell me difficult to something, when understand. somebody comes across you, I've always been curious to know this. Do they raise their level of their tone? They talk louder? They possibly try to emphasize more on things and try to make you understand as if you're not understanding what they're saying? Sometimes what they do, that's something really bothering, is that they talk to someone who is with me. They instead of talking to me. That's like really offending. Do they try and come and help you when you actually don't need it? I tell you honestly. That's really- I that's tell you, rare, that's no, I rare, tell you because- honestly, शो से पहले तुम्हारी मम्मी ने कहा ना, दिनेश अपना मोबाइल ऑफ करो। For a second, मैंने कहा मैं करूँ, तो मैंने कहा मैं क्यों करूँ? But for a second, even I thought. Yeah. That is, No, So actually, you hate that, it's correct? like this, that it's good that suppose in terms of mobile it's fine. If It's a very some- small thing, Yeah. but it just goes to show how people might sometimes react to you. embarrassing happen like when I was on standing on a stand, the bus stand. Somebody came and said that I can give you a lift. I said no, I don't need it. He said, why are you shy like girls? I said, what's this? I mean, I don't want a lift. I will go in bus. I can't trust somebody who is just coming to bus stand and saying that I can give you lift. वो इंसान शायद सोच रहा हो जैसे मैं शायद सहायता कि कर हमने दी। बहुत बड़ा काम कर दिया Yeah, कि I mean, आपको he was insisting. sympathy, you know. See, Rather than the asking once is empathy, fine, but insisting is becomes a problem. यहाँ एक बड़ा बैलेंस की जरूरत है, नॉर्मल एबल बॉडीड के भी और डिफरेंटली एबल्ड के लिए भी। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी 70% जो ब्लाइंड पॉपुलेशन है वो हमारे गांवों में बसती है। उनके लिए ब्रांड लीफ एसोसिएशन कहने को दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है, लेकिन दिल्ली के आसपास के गांवों में हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, या और जो एरियाज हैं उन तक पेनिट्रेट करती है। क्या उनके पास इतने सोर्सेज हैं? क्यों नहीं ब्राइंड रिलीफ एसोसिएशंस अपने शेयर्स निकालती है ताकि इतना फाइनेंस इकट्ठा हो सके, ताकि गांव-गांव में जाके जो ब्लाइंड पीपल हैं उनको इक्विपमेंट्स दिए जा सके। Why can't we invest in क्यों them? नहीं पॉलिटिशियंस आते हैं, क्यों नहीं हमारे एजुकेशनिस्ट, क्यों नहीं हमारे जो कहने हमारा प्लानिंग कमीशन है इस बारे में सोचता है? देखिए, कोई एक सोसाइटी, एनजीओ, बीआरए या समथिंग लाइक दैट कैन नॉट कमर्शियलाइज, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी होती है। हम कोई शेयर्स या ये बाजार में फ्लोट नहीं कर सकते। यहाँ ये कहना डॉक्टर चाहूंगा साहब, कि हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स लाने की शुरुआत कर सकते हैं। वो कर सकते हैं। और एक वाया मीडिया हम लोगों ने स्टार्ट किया है, हमने एक वर्ड यूज किया, अडॉप्ट ए प्रोजेक्ट।
हम लोग अपने भी प्रोजेक्ट्स के लिए कॉर्पोरेट्स के पास अपील लेके जा रहे हैं दैट यू काइंडली अडॉप्ट अस। हम खुद आज एक अपनी एनजीओ को कहते हैं कि अगर कोई हमें अडॉप्ट करे हमारे मिशन को, क्योंकि जो हमारे पास है साहब, आपको बताता हूं मैं कि हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएं और मैं उनसे कहूं कि साहब मेरे पास अपना कोई एसेट नहीं है, मेरे पास एक ही एसेट है जिसका नाम हमने कहा इंटेलेक्चुअल एसेट। कोई बैंकर मेरे को इंटेलेक्चुअल एसेट को मॉर्गेज करके मुझे 1 रुपया भी लोन नहीं देता है। तो कई ऐसे सवाल हैं हमारे जहन में भी, हम भी जब इन चीज़ों को विटनेस करते हैं और ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम कई जगह खो जाते हैं। आज एक सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश कर रहा है जी। जिसकी वजह से दिनेश क्या होगा आपके सॉफ्टवेयर से? उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स, ब्लाइंड लोग हिंदी में टेक्स्ट रीडिंग एंड राइटिंग, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ में हिंदी टेक्स्ट रीडिंग राइटिंग कर पाएंगे विद नॉमिनल कॉस्ट। ओके। अब दिनेश को क्या जरूरत है कि कोई कॉर्पोरेट इसको मार्केट कर सके, क्योंकि जैसे हमारे ऑडियंस से साहब ने बोला कि अंटिल क्या ये कॉर्पोरेट के लिए एक प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये तो एक इतना बड़ा कंज्यूमर बेस है। जैसे हमारी एक संस्था स्पेशल कॉस्ट्यूम्स बनाती है पोलियो विक्टिम्स के लिए, व्हील चेयर बाउंड के लिए। हम 2 साल से हमें तमाम किस्म के अवार्ड सरकार ने दे दिए, सब कुछ हो गया, लेकिन अवाम तक हम आज तक नहीं पहुंच पाए हैं। उसका सिर्फ एक कारण है कि वी डोंट हैव द फाइनेंसेस। Where do I go? If I go to a But bank, if you have a product yes, for which you have consumers,
very good for, but they still tolerate me, and that's their love. So they're sitting there in front of you today. What do you say to Mama and Daddy? I love them. Well, Dinesh, for the first time, in fact, I meet a real life hero. So congratulations. It was a pleasure and an honor meeting you. I hope that your software helps millions and millions across the globe. Thank you so much for participating in this discussion today. धन्यवाद आज हमारी सोच को बेहतर बनाने के लिए, थोड़ी बहुत जागरूकता लाने के लिए. और डॉक्टर साहब, congratulations. I have got a banker. You've got a banker. धन्यवाद. Congratulations and thank you, Thank Dinesh. you, Dinesh. Thank you. चलो, सब नाम आगे करो।